नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल फ़ज़ल वल करम बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस आयत का ताल्लुक पिछले आयतों से है। तर्जुमा सुनिए, वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर है। वो लोग कौन लोग? जिसके बारे में पहले बयान हो चुका है कि जो तक़वा परहेज़गार है, गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज भी कायम करते हैं और साथ साथ में अल्लाह की दी हुई रोज़ी में खर्च करते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में आगे आयत पढ़ता है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये वही लोग हैं जो हिदायत के रास्ते पर है। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग कामयाबी तक पहुँचेंगे, मंजिल मकसूद तक पहुँचने वाले हैं। हज़रात गिरामी, दुनिया के जितने भी सारे मोमिन है, मुसलमान है और जितने भी सारे इंसान हैं, इनको आप तीन क्वालिटी में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको मैं समझा देता हूं कि तीन क्वालिटी किस तरह से। एक मैदान है, बहुत बड़ा मैदान, जिस मैदान में जगह जगह गड्ढे हैं, उसमें कहीं पे आग जला हुआ है, आग के अंगारे हैं, कहीं पे खारदार खतरनाक कांटे हैं, यानी वहशतनाक मैदान एक मैदान है। उस मैदान में तीन आदमी सफर कर रहा है, वो भी रात के वक्त। तीन आदमी, एक आदमी सफर कर रहा है, उसके पास एक लालटेन है, यानी उजाले के लिए, रोशनी के लिए एक दिया है, एक चिराग है, एक लाइट है उसके पास। एक आदमी सफर कर रहा है, उसके पास भी लाइट है, और एक आदमी सफर कर रहा है जिसके पास ना लाइट है, ना चिराग है, ना दिया है। तीन आदमी हुए। पहला आदमी जो सफर कर रहा है, वो लाइट को जला करके, देख देख करके, फूक फूक करके कदम रखता है कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ कांटा है, कहाँ आग का अंगारा रखा हुआ है। ये सब चीजें देख देख करके वो धीरे 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 चलता है, आहिस्ता आहिस्ता। हदीस में आया है कि ये आदमी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा और इसको कोई नुकसान नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो चलने में एहतियात बरत रहे हैं और लाइट का सहारा भी ले रहा है कि कहीं कुछ है तो नहीं, कहाँ क्या रखा हुआ। एक आदमी ये हुआ। दूसरा आदमी वो है जिसके पास लाइट का सहारा तो है, सब कुछ है, मगर वो चल रहा है अंधाधुंध, ध्यान नहीं दे रहा है कि कहीं कांटा है कि क्या है। बड़े बड़े गड्ढा से बच जाते हैं, बड़े बड़े आग के जो अंगारा लगा हुआ था उसको, उससे बच जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे कांटे जो है वो देख नहीं पाता, अंधाधुंध चला जा रहा है फटाफट। तो ऐसे आदमी मंजिल मकसूद तक तो पहुंचेगा, लेकिन नुकसान उठाएगा। कैसे नुकसान उठाएगा? कि उसके पैर में कांटे चुभेंगे, या कहीं धक्का भी खा सकता है, कहीं भी चोट लग करके वो गिर भी सकता है, ऐसा हो सकता है। एक आदमी है जो पीछे है, उसके पास ना लाइट है, ना बत्ती है, और ना ही वो ध्यान से देख करके चलता है। वो आदमी जब चलेगा तो ज्यादा दूर तक चल नहीं पाएगा। कुछ दूर जाने के बाद या तो वो गड्ढे में गिर करके बेहोश हो जाएगा, या फिर आग के अंगारे में जल करके वो जल जाएगा, और आखिर तक वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता।
इंसान की आप 3 क्वालिटी कर लीजिए इसी में समझ करके। एक है मुत्तकी परहेजगार, उसके पास कुरान पाक की रोशनी है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मुत्तकी परहेजगार है, उसके पास कुरान पाक की रोशनी है। उस कुरान के जरिए से, उस रोशनी के जरिए से वो दुनिया जो है वो मैदान है। ये दुनिया अब मैदान है और हम सब चलने वाले हैं। अब वो देख देख करके, फूक फूक करके चलता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुनाहों के कांटे चुभ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पाप के कांटे चुभ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुफ्र के दलदल में फंस जाए, कहीं ऐसा ना हो कि शिर्क के आग में डूब जाए। ये देख देख करके चलता है, इसी का नाम मुत्तकी परहेजगार है। और ये सुभान अल्लाह है ना, ये मंजिल मकसद तक पहुंच जाएगा। और दूसरा वो इंसान जो उसके पास रोशनी भी है और मंजिल मकसद तक पहुंचेगा भी, लेकिन कांटे चुभेंगे, वो गुनहगार इंसान है। उसके पास कुरान पाक की रोशनी है, सब जानता है, वो अल्लाह को भी मानता है, रसूलुल्लाह को भी मानता है, कुरान पाक की रोशनी भी उसके साथ में लालटेन है, लेकिन चलने में दुश्वारी करता है। कभी इस गुनाह में फंस जाते हैं, कभी उस गुनाह में फंस जाते हैं, कभी उस गुनाह में फंस जाते हैं, कभी उस गुनाह में फंस जाते हैं। ये कांटे में उसके चुभते रहते हैं। तो मंजिल मकसूद तक तो पहुंचेंगे, लेकिन तकलीफ उठाएंगे, है ना। ये 2 क्वालिटी हो गया। तीसरे क्वालिटी वो है जिसके पास ना रोशनी है ना लाइट है। ये कुफार और मुशरिकीन के बारे में कहा गया है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कुफार है, मुशरिकीन है, उसके पास कुरान की रोशनी भी नहीं है ना लाइट भी नहीं है। ये क्या हुआ, कुफ्र शिर्क की दलदल में फंस करके मंजिल मकसूद तक पहुंचता नहीं है, आधे रास्ते में जिंदगी इसकी खत्म हो जाती है। वो कुफार मुशरिकीन है। लिहाजा हम तमाम लोगों को चाहिए कि कुरान पाक की रोशनी से हमको हर एक कांटे से बचकर चलना है, हर एक कांटे से बच के चलना है, गुनाहों से बच के चलना है। कहाँ हमारी गलती होती है उस गलती से बच के चलना है। अगर हम इसी तरह से चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह मंजिल मकसूद तक हम ज़रूर पहुंच जाएंगे। अब ये चलने का भी 2 तरीका होता है। एक आदमी पैदल चलता है और एक आदमी सुपर फास्ट कोई सवारी पे चल के जाता है ना। जो आदमी पैदल चल के जाता है वो आदमी एक्सीडेंट नहीं होता है ना। और जो आदमी ज़्यादा घाई में, ज़्यादा जल्दी में, स्पीड में किसी भी सवारी में जाता है, उसको एक्सीडेंट होने का डर रहता है कि नहीं रहता है ना। अब ऐसे ही हम जो मुत्तकी परहेजगार लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, मोमिन लोग हैं, हम लोगों का चलने का भी तरीका 2 है। एक तरीकत का रास्ता और दूसरा है शरीयत का रास्ता। एक तरीकत का रास्ता और दूसरा है शरीयत का रास्ता। शरीयत का रास्ता गोया के पैदल चलने वाला है, और जो तरीकत का रास्ता है वो गाड़ी में चलने वाला है। क्यों? क्योंकि तरीकत के रास्ते में आदमी मंजिल मकसूद तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। अब हमने पीर बुजुर्ग को माना, वो अल्लाह के वली है, वो चाहे हमको पल भर में कहां से कहां पहुंचा दिया है। बोलिए ना सुभान अल्लाह, है ना। तरीकत के रास्ते में आदमी बहुत स्पीड से मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है, और शरीयत के रास्ते में आदमी जो है देर से मंजिल मकसूद तक पहुंचता है, क्योंकि इसमें उसको खुद के ऊपर मेहनत का है। और तरीकत में खुद के ऊपर मेहनत कम है, दूसरे के भरोसे पे है। समझ रहे हैं ना। लेकिन शरीयत का तो तरीका है जो अपने आप पर भरोसा करके, अमाल करके, नेक काम करके, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, तकवा, परहेज़गार, ये सारे चीज़ों को अमल करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता जाता है और तरीकत का सहारा सिर्फ लेता है। ये आदमी मंजिल मकसूद तक देर से पहुंचता है, मगर इसको नुकसान नहीं है। और जो आदमी तरीकत के रास्ते पर जल्दी पहुंचता है उसको नुकसान होने का डर रहता है। कैसे नुकसान? कुछ लोग आजकल क्या होता है, भरोसा उसी पर कर लिया, फिर साहब तो ही हमारा पीर मुर्शिद है, और ना नमाज पढ़ता है ना रोजा, गए ना फंस गए। हाँ, इसको डर है, इसको
ना नमाज पढ़ता है, ना रोजा रखता है, ना नेक काम करता है, ना कोई पीरो मुर्शिद है ना, हुजूर आपको लेके जाए। अरे हुजूर तुमको लेके जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? हुजूर ने कहा था नमाज मत पढ़ो। हाँ? मेरे नबी ने भी कहा है, ऐ मोमिनो जब तक तुम नमाज नहीं पढ़ोगे जन्नत में ले जाने में मेरा सहारा करो। साहबा अर्ज करते या रसूलल्लाह कैसे सहारा? का नमाज से और तकवा परहेजगारी से। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें जन्नत में लेके जाऊंगा, लेकिन सहारा मुझ पे इतना करो, करम कर देना कि तुम नमाज मत छोड़ना। क्यों? कुर्रता आईनी बिस सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं मैदान माशर में रब की बारगाह में सिफारिश करूंगा। कुछ लोग ऐसे है पीर मुर्शिद के माने, पीर मुर्शिद हम बोले पीर मुर्शिद तुमको लेके चलेंगे जन्नत में? हा? ले जाएंगे, जरूर ले जाएंगे, लेकिन परेशानी होगी तुमको। क्या परेशानी होगी? एक्सीडेंट होने का डर रहता है तुमको। हो सकता है कि उस पीर मुर्शिद के भरोसे पे तुम यहाँ कोई गलत काम कर बैठे हो। पीर मुर्शिद तो हमारा ही है ना। पीर मुर्शिद के भरोसे में तुम कोई गलत रास्ते पे चल बैठे, कोई गलत तौर तरीका इख्तियार कर लिए, तो इससे खतरा होता है। तो आए मुसलमानों, इसमें कहा गया है उलाइका अला हुदाम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वो लोग कामयाब है जो मुत्तकी परहेजगार हुआ, गैब पर ईमान रखा, अल्लाह के रास्ते पे खर्च भी किया, साथ साथ में अपने नेक अमल से अल्लाह की बारगाह में कामयाबी हासिल किया। तो इसके बारे में रब ने फरमाया कि ये लोग हिदायत पर है, ये लोग हिदायत पर है। अल्लाह की बारगाह में हम सबको हिदायत नसीब अता फरमाए। बोलने सुनने में कोई गलती हो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ अता फरमाए। यहाँ तक ईमान मोमिन के बारे में बयान ख़त्म। अब आगे एक होता है मकबूल और एक होता है मरदूद। अल्लाह के मकबूल, अल्लाह के मरदूद, यानी जो लोग मकबूल है उनके बारे में जिक्र आज से ख़त्म हो गया। अब आगे जो कुरान के बारे में जिक्र है कुरान में, वो मरदूदों के बारे में है। क्यों? इसलिए कि जब धूप नहीं समझोगे तो छाया का एहसास नहीं होगा, है ना। छाँव नहीं समझोगे तो धूप का एहसास नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? तो ये मकबूल बंदों की पहचान कैसे पता चलेगा कि ये मकबूल है, वो मरदूद है? तो मरदूदों का भी बयान होना चाहिए ना, कौन गलत रास्ते पर है। यहाँ से फिर गलत रास्ते पर जो है उन लोगों के बारे में बयान होगा, ताकि तुमको समझ में आए कि वो गलत रास्ते पर है और ये सही रास्ता है। इसलिए दोनों दुनिया में जरूरी है, एक दूसरे को नहीं जब तक समझोगे, अंधेरा होगा तब ना लाइट का एहसास होगा, अंधेरे को समझोगे तो लाइट का एहसास होगा, लाइट को समझोगे तो अंधेरों का एहसास होगा। इसी तरह से दोनों चीज़ों का बयान जरूरी है। यहाँ से मकबूल बंदों का बयान हो गया, आगे इंशाअल्लाह ताला मरदूदों के बारे में बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको मकबूल बंदों में शुमार फरमाए और तमाम गुनाह माफ़ अता फरमाए, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बोलने सुनने में कोई गलती हो अल्लाह हम सबको माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।